नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में रोमन संकेत एवं संख्यान व्यक्त करने का नियम क्या होता है, हम इसको कैसे व्यक्त करते हैं। रोमन किसी भी संख्या को रोमन में कैसे हम व्यक्त करते हैं, लिखते कैसे हैं, उसके हम आपको आज नियम बताएंगे। देखिए इसमें दो स्तंभ होते हैं, ये आपका है प्रथम स्तंभ और ये आपका है द्वितीय स्तंभ। दूसरा स्तंभ है, पहले स्तंभ में हम यहां पर चार संख्या को रखे हैं, यहां पे 1, इसके बाद 10, 100, इसके बाद यहां हम बराबर 1। इसमें द्वितीय स्तंभ में 5 या बराबर 50 बराबर कितना होता है 500 होता है। अब यहाँ पे देखते हैं दोनों स्तंभों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, संख्याओं को किस प्रकार लिखते हैं। देखिए यहाँ पे प्रथम स्तंभ के सभी अक्षरों को केवल कितनी बार लिखा जा सकता है, 3 बार। प्रथम स्तंभ ये आपका क्या है, प्रथम स्तंभ है। प्रथम स्तंभ में जितने अक्षर हैं, जैसे 1 है, 10 है, 100 है, इसके बाद 1000, इनको हम क्या करते हैं, जो रोमन अंक होता है उसको केवल कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार लिखा जा सकता है, 3 से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता है। अब इसके बाद आपका आते हैं दूसरा पॉइंट, क्या कह रहा है, दूसरे स्तंभ के अक्षरों को केवल 1 बार लिखा जा सकता है। दूसरा स्तंभ आपका v बराबर क्या है 5 या बराबर क्या है 50 बराबर कितना है 500, इसको हम केवल कितनी बार लिख सकते हैं, 1 बार लिख सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं आपका तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आपका क्या कह रहा है कि अक्षर 1 को 5 के बाईं तरफ, अर्थात 5 जब हम लिखते हैं बाईं तरफ, उससे पहले केवल कितनी बार लिख सकते हैं, 1 बार लिखा जा सकता है। और इसके बाद फिर चौथा पॉइंट आते हैं। चौथा पॉइंट में कहा है अक्षर x को यल तथा c के बाईं ओर, x को यल संख्या यल है, यल के बाईं ओर केवल कितनी बार लिख सकते हैं, 1 बार। और c के बाईं ओर भी कितनी बार लिख सकते हैं, केवल 1 बार लिखा जा सकता है। अब इसके बाद हम आते हैं, आपका 5वां पॉइंट है। 5वें पॉइंट में लिखा गया अधिक मान वाले अक्षर के बाद छोटे मान वाले अक्षर को लिखने का अर्थ क्या होता है, जोड़ना। जैसे देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 5, हमने यहाँ लिखे 5वां जो पॉइंट है, अधिक मान वाले अक्षर के बाद छोटे मान वाले अक्षर लिखने का अर्थ क्या होता है, जोड़ना। अब यहाँ v का मतलब क्या होता है 5। अब छोटे मान, बड़े मान के बाद छोटे मान को लिखना, जैसे 5 के बाद हम क्या करते हैं 1 लिख देते हैं, इसका मान कितना हो जाता है 6। अब 5 के बाद यहाँ पे 1 लिख देते हैं, इसका अर्थ होता है कितना हो जाता है 7, अर्थात उसका मान क्या होता है, उसी में ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। अब इसके बाद इसमें आपका अगला पॉइंट है, देखिए 5 पॉइंट तक आपको बताया था। 6वां पॉइंट आपका है कि अधिक मान वाले अक्षर के बाद, अधिक मान वाले अक्षर बाद नहीं, पहले अक्षर के पहले, अधिक मान वाले अक्षर के पहले छोटे मान वाले अक्षर को लिखने का अर्थ होता है, तो अर्थ होता है घटाना। जैसे यहां पे हमने लिखा अधिक मान वाले अक्षर के पहले, अर्थात हम कह सकते हैं कि बाईं तरफ, अधिक मान वाले अक्षर के बाईं तरफ छोटे मान वाले अक्षर का लिखने का अर्थ होता है कि घटाना। जैसे हम लिख देते हैं 5, इसका मान कितना होता है 5। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके बाएं तरफ, बाएं आपका किधर होता है, इधर होता है, बाएं तरफ हम क्या करते हैं, जब छोटा मान लिखते हैं
अर्थात 5 के बाई तरफ जब हम 1 लिख देते हैं जिसका मान कितना हो जाता है 4। अर्थात 5 में से कितना घटा है 1, हम क्या करते हैं घटा देते हैं। जैसे हम देखिए x का अर्थ क्या होता है यहां पे 10, x का अर्थ कितना होता है 10 होता है। अब इनसे हम क्या करते हैं छोटा मान, इनसे हम क्या करते हैं छोटा मान पहले लिख देते हैं अर्थात बाईं तरफ लिख देते हैं 1। इसका मान कितना हो जाता है, इसका मान 10 है, 10 में से 1 को घटा देते हैं तो इसका मान कितना हो जाता है, इसका मान कितना हो जाता है 9 हो जाता है। कोई भी संख्या जो भी हम लिखते हैं संख्या उससे पहले छोटी संख्या लिखने का अर्थ क्या होता है। अब यहां पे हम देखते हैं यह बराबर कितना है 50। जैसे हमको क्या लिखना है 40 लिखना है, रोमन में कितना लिखना है 40 लिखना है। अब हमको यहाँ पे देखिए 1 दिया है, 10 दिया है, 100 दिया है, यहाँ पे 5 दिया है, 50 दिया है और संख्याएं दी हैं। अब हमको क्या है 40 नहीं दिया। 40 हम कैसे लिखते हैं, हमने बताया था कि अधिक संख्या अधिक मान वाली संख्या के पहले यदि हम छोटी मान वाली संख्या को लिखते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है कि उस संख्या में घटा देते हैं। अब देखिए कैसे हमको 40 कैसे लिखते हैं, क्योंकि हमको पता है एक बराबर कितना होता है 50 होता है यल। अब 50 में से हम कितना घटा सकते हैं 10 घटाएंगे तब हमको कितना प्राप्त होगा 40 प्राप्त होगा। तो देखिए हमने जो अगला पॉइंट बताया था कि x को यल तथा c से पहले क्या करते हैं लिखते हैं और केवल कितनी बार लिखते हैं एक बार लिखते हैं। अब देखिए यह 50 से पहले x लिख देते हैं, इसका अर्थ होता है क्या होता है घटाना, तो इसका मान कितना होता है 40। यदि आपको लिखना है 90 लिखना है, अब यहां पे आपको कहीं नहीं दिया 90, आप कैसे लिखेंगे, तो आपको नियम को याद ध्यान में रखना होगा कि हम जानते हैं सी बराबर कितना होता है 100 होता है, सी बराबर कितना होता है 100 होता है। अब यहां पे सी लिखेंगे, सी लिखकर हम क्या करेंगे इसमें से 10 घटा देते हैं, उससे पहले लिखेंगे x। अब इसका मान कितना हो जाता है 90, क्योंकि 100 में से 10 को घटाएंगे तो इसका मान कितना आता है 90। अब हमने बताया था कि प्रथम अष्टम के जितने भी अक्षर होते हैं उनको कितनी बार केवल 3 बार ही लिखा जा सकता है, और द्वितीय स्तंभ के जितने अक्षर होते हैं VLD जितने भी अक्षर होते हैं उनको केवल 1 बार लिखा जा सकता है। अब आपका अगला पॉइंट हम बताते हैं, यहां पे 7वां पॉइंट है। 7वां पॉइंट क्या है, लिखते हैं किसी अक्षर के ऊपर रेखा या इसी को कहते हैं बार। किसी भी अक्षर के ऊपर रेखा या बार लिखने का अर्थ होता है कि उसका मान 1000 गुना बढ़ जाता है। उसका मान क्या होता है 1000 गुना बढ़ जाता है। यदि हम किसी भी अक्षर के ऊपर क्या करते हैं एक बार लगा देते हैं या रेखा खींच देते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है कि उसका मान क्या होता है 1000 गुना बढ़ जाता है। जैसे हमको लिखना है 5000, हमको क्या लिखना है 5000 लिखना है, कितना लिखना है 5000। यहां पे हमको केवल क्या पता है 1000 पता है, 500 पता है, 50 पता है, 5 पता है, तो हम कैसे 5000 लिखते हैं। तो हमको आपका 7वां नियम हमको याद रखना पड़ेगा कि किसी भी अक्षर के ऊपर हम क्या करते हैं रेखा या बार लिखने का अर्थ होता है कि उसका मान 1000 गुना बढ़ जाता है। अब देखिए जैसे यहां 5 लिखते हैं
यहाँ पे क्या करते हैं 5 लिखते हैं। 5 के ऊपर यदि हम बार लगा देते हैं, 5 के ऊपर क्या करते हैं बार लगाते हैं, तो इसका मान क्या होता है 1000 गुना बढ़ जाता है। 5 में हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए 5 गुणे क्या करते हैं 1000 से गुणा करते हैं, तो इसका मान कितना होता है, हो जाता है 5000 हो जाता है। यदि हमको क्या लिखना है 50,000 लिखना है या 55,000 लिखना है, कितना लिखना है 55,000 लिखना है। अब यहां पे आपको कहीं 55,000 तो है नहीं, आपको बनाना पड़ेगा। यहां पे देखते हैं यल बराबर क्या है 50 है। यदि हम 50 में 5 को जोड़ देते हैं, जोड़ने का अर्थ क्या होता है, हम पॉइंट में बताए थे, किसी भी बड़े अक्षर के बाद अर्थात दाहिनी तरफ छोटे अक्षर लिखने का अर्थ होता है कि उस संख्या में उसका मान जुड़ जाता है। अब देखिए यहां पे यल बराबर कितना होता है 50। 50 में हम क्या करते हैं 5 को ऐड कर देते हैं। अब इसका मान कितना हो गया 55, इसका मान कितना हुआ 55। अब इसके ऊपर यदि हम बार लगा देते हैं, इसके ऊपर क्या करते हैं बार लगा देते हैं, तो इसका मान क्या होता है 1000 गुना बढ़ जाता है। आगे कितना हो गया 55। जैसे आपको लिखना है और संख्या, कोई भी संख्या लिखना हो, नियम को ध्यान में रखते हुए किसी भी संख्या को हम लिख सकते हैं। जैसे हमको लिखना हुआ 19, कितना लिखना हुआ 19। अब 19 को हम कैसे लिखते हैं, 19 को हम करेंगे 10 प्लस 9 कर सकते हैं, 10 प्लस कितना कर सकते हैं 9 कर सकते हैं, या फिर इसको 5 कर देते हैं और फिर प्लस 4 कर देते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या होता है ध्यान में रखते हुए, यक्स बड़ी संख्या के बाद छोटी संख्या लिखते हैं। द्वितीय स्तंभ के अक्षर को केवल हम कितनी बार लिख सकते हैं, एक बार लिख सकते हैं 5, और इसके बाद कितना बचता है 4, यहां पे 4 लिख देते हैं। और कोई संख्या लिखना हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला आपका है 65,856, कितना 65,856। अब इसको हम क्या करते हैं रोमन में लिखिए। अब इसको हम क्या करते हैं रोमन में कैसे लिखते हैं, देखिए यहां पे 65, अब 65 कैसे लिखते हैं। अब इसको सबसे आसान तरीका होता है लिखने का, इसको हम क्या करते हैं 65,000 प्लस 800 प्लस 50 प्लस 6, इस रूप में हम क्या करते हैं इसको तोड़ लेते हैं। अब हमको 65 लिखना, 65 के ऊपर जब हम क्या करते हैं बार लगा देते हैं, तो उसका मान क्या होता है 1000 गुना बढ़ जाता है। अब 65 लिखने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पे यह बराबर कितना होता है 50, 50 में 15 और हमको ऐड करना है, यहां पे यक्स 60 हो गया और 5 को और ऐड कर देते। अब इसका मान कितना हो गया 65 के ऊपर हम क्या करते हैं बार लगा देते हैं, इसका मान क्या होता है 1000 गुना बढ़ जाता है। अब यहां पे 800 हम डी बराबर जानते हैं कितना होता है
500 होता है। डी बराबर कितना होता है 500 होता है, क्योंकि हमको ध्यान में रखना है कि द्वितीय स्तंभ के अक्षर को केवल कितनी बार लिख सकते हैं, एक बार लिखा जा सकता है। अब इसके बाद ये भी ध्यान रखें कि प्रथम स्तंभ के अक्षर को कितनी बार, केवल 3 बार लिखा जा सकता है। अब इसके बाद अगर इसमें सी कितनी बार, 3 बार कर देते हैं, 5 और प्लस 3 कितना हो गया, 800 हो गया। और इसके बाद यह लिखते हैं 50 और 6 56, 6 कितना 5 और 1 इस रूप में हम क्या करते हैं, लिख सकते हैं आसानी से। इस रूप में ना तोड़िए तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए हमें यहाँ पे आपको तोड़ करके होता है। और कोई संख्या लिखना हो, कितनी भी बड़ी संख्या आपको लिखना हो तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। जैसे आपका अगला एग्जाम्पल, दूसरा आपका एग्जाम्पल लेते हैं 1775। कितना लेते हैं, 1775। अब देखते हैं यहां पे इसको तोड़ देते हैं, 1000 प्लस 700 प्लस जहां पे लिखते हैं 70 प्लस 5। इसको हम इस रूप में तोड़ते हैं। अब देखते हैं 1000, क्योंकि हमको पता है पहले से यम बराबर कितना होता है, 1000 होता है, यम रखते हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं डी बराबर कितना होता है, 500 होता है, क्योंकि द्वितीय स्तंभ के अक्षर को केवल एक बार लिख सकते हैं, डी। इसके बाद 500 हुआ, 200 हमको घट रहा है, सी कितनी बार लिखते हैं, 2 बार। प्रथम स्तंभ के अक्षर को कितनी बार, अधिकतम 3 बार लिखा जा सकता है। और इसके बाद यह बराबर 50 में हमको कितना 20 और जोड़ना है, तो यक्स बराबर क्या, प्रथम स्तंभ के अक्षर को 3 बार लिखा जा सकता है, अधिकतम यहाँ पे 2 बार।